लेसन 11, जिसमें डिज़ाइन के सिद्धांत के तहत हमने अनुपात पे पढ़ा, इसके संतुलन के बारे में बात की, औपचारिक संतुलन के बारे में महत्व की बात की। आवर्तित की अब इसमें हम बात कर रहे हैं। आवर्तित का अर्थ होता है डिज़ाइन अथवा वितरण की लाइनों, रंगों, अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न को सृजन करना। इसके माध्यम से पदार्थ या वस्तु, पोशाक आँख को अच्छा लगे। आवर्तित रेखा, आवर्तित का मतलब बार बार दोहराकर, लाइनों को दोहराकर डिज़ाइनें बनाना, है ना। पैटर्न का सृजन करना जिसके माध्यम से पदार्थ या वस्तु, पोशाक की आंखों को अच्छा लगे। आवर्तित रेखाएं आकृति, रंगों, बनावटों का उपयोग कर इस प्रकार सृजित की जाती सकती है कि यह दृश्य एकता दर्शाती है। इसे निम्नलिखित प्रकार के सृजित किया जा सकता है। यह कशिदाकारी युक्त लेसों, बटनों, गोट, पाइपिंग, रंग इत्यादि गले, बाहों, किनारों, दोहराव पर प्राप्त किया जाता है। इसे कलाकृति रेखाओं, बटनों, रंगों, बनावटों के माप में क्रमिक वृद्धि या क्रमी करके प्राप्त किया जा सकता है। विकिरण आँखों एक केंद्र पर बिंदु से एक व्यवस्थित तरीके से गति होती है, अर्थात कमर, योक और कफ इत्यादि संग्रहित की जाती है। समानांतर है, यह तब तक सृजित की जाती है जब तक कि एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे कि योक में चुन्नटें, घाघरे, स्कर्ट में धारदार चुन्नटें। रंग की धारियाँ भी किसी पोशाक के लिए आवर्तित प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि लाइनें में दोहरा कर उसके डिज़ाइन को बढ़ाना, सुंदर बनाना। उसके बाद है सामंजस्य। सामंजस्य अथवा एकता तब उत्पन्न होती है जब डिज़ाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। विपणन योग्य जन स्वीकृति या डिज़ाइनों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक है। आकृति और सामंजस्य जब तक उत्पन्न होता है जब पोशाक के सभी भाग एक जैसी आकृति दर्शाते हैं। कलर, कफ, किनारे, गोलाई के लिए जब यदि जैवे वर्गाकार बना ली जाए तो ये डिज़ाइन में निरंतरता में बाधक बन जाती है। जब पोशाक कई भाग में जैसे कि सलवार, कुर्ता, दुपट्टा, तो पोशाक के लिए सही बुनावट का उपयोग करके बुनावट में सामंजस्य सृजित किया जाता है। सूती दुपट्टे का उपयोग रेशमी कुर्ते के सलवार के साथ खराब सामंजस्य प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा कुर्ता कैसा है, सलवार कैसी है, उसका दुपट्टा कैसा है, उसका सारा कपड़े का पैटर्न, उसके डिज़ाइन का पैटर्न, ये सब मैच करते हुए होना चाहिए, सामंजस्य बिठाए हुए होना चाहिए। जीविका के लिए तैयारी। वस्त्र और परिधान के लिए डिज़ाइन के क्षेत्र में विस्तृत होता है और व्यापक भी है। इसे वास्तव में दो विशेषज्ञों के रूप में माना जा सकता है, परिधान और घरेलू उपयोग में अतिरिक्त वस्त्र का उपयोग। अनेक वस्तुओं में किया गया। परिधान में मात्र वस्तु के अतिरिक्त अन्य पदार्थ का उपयोग होता है। प्रत्येक उपयोग में दिखाए टिकाऊपन, लागत निर्धारण का संबंध विशिष्ट आवश्यकताओं से होते हैं। अतः वस्त्र डिज़ाइन रेशे, गुणों, लाभों, सीमाओं के संसाधन में संपूर्ण ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। इनके विभिन्न रेशों, वस्त्रों की रंगाई गुणों के अच्छा ज्ञान होना अंतिम उत्पाद की आवश्यकता पर निर्भर करता है। वे रंग के अनुप्रयोग के चरण, तकनीक निर्धारित करते हैं। डिज़ाइन के सिद्धांतों को समझाइए। बहुत से संसाधन शीघ्र व लघु दोनों ही अवधियों पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एसोसिएट, स्नातक की डिग्री देते हैं। आपकी पसंद कुछ कारकों पर निर्भर करती है, जिसको लेकर आप प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम के विशिष्ट गुणवत्ता पर विचार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र क्या है बच्चों? इसमें कार्यक्षेत्र डिज़ाइन उद्योग को एक जीवंत, विविधतापूर्ण, सक्रिय, संरचनात्मक क्षेत्र है जो हमारे जीवन के कई भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्त्र निर्माण या वस्त्र डिज़ाइन में कार्य करना बदलती प्रवृत्तियों की जीवन शैलियों के प्रति जागरूकता, डिज़ाइनों के उत्पाद की योग्यता की मांग करता है जो नई, आधुनिक व फैशन वक्र से भी आगे है। परिधान फैशन के लिए वस्त्र डिज़ाइन सजावट की सामग्री डिज़ाइन की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। वस्त्र डिज़ाइनर उद्योग में काम करते हैं, अनुसंधान करते हैं और वस्त्र निर्माता कंपनी, फैशन प्रतिष्ठानों के लिए डिज़ाइनों का उत्पादन करते हैं, परंतु वे डिज़ाइनर एजेंसियों के लिए स्वतंत्र कार्य के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। डिज़ाइन संरचनात्मक अनुप्रयुक्त डिज़ाइन के तत्व, बुनावट, रंग, आकृति और पैटर्न, डिज़ाइन के सिद्धांत, सामंजस्य, अनुपात, आवृत्ति, संतुलन, महत्व, अभाव, मूल्य और वर्तन है। इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। आप डिज़ाइन शब्द से क्या समझते हैं? वे कौन से कारक हैं जो वस्त्र ताने बाने के निर्माण में प्रभावित करते हैं? वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों के रंग अनुप्रयोग किस प्रकार वस्त्र डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं? विभिन्न प्रकार की रेखाएं, आकृति कौन कौन सी होती है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मनोदशा सृजन बताते हैं। आप पोशाक के आवृत्ति और सामंजस्य किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इसके प्रैक्टिकल वर्ग की बात है। अनुप्रयुक्त वस्त्र डिज़ाइन तकनीक, बंधाई, रंगाई का प्रयोग करते हैं।